मैं आपकी बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को प्रणाम करता हूँ और जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि मुझे जो भी सीखने का मौका आपसे मिलेगा मैं सीखता रहूंगा लाइफ टाइम, क्योंकि हम तो शराबी को भी बना लेते हैं, तो आपको गुरु बनाने में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम हर क्षेत्र में, हर वक्त, हर जगह, हर परिस्थिति में अपने गुरु की तलाश करते रहते हैं और हमें हर जगह गुरु मिलते हैं जो हमें हर चीज को सिखाते रहते हैं। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। प्राइवेट नौकरी में हमारी सैलरी हुआ करती थी 750 रुपये, 750 रुपीज ओनली। 750 रुपए की नौकरी हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमारे पिताजी करोड़पति थे। यस अभी तो मैं केवल आपको चेक ही कर रहा हूँ, माइक को ऐसे चेक नहीं करते, वैसे आपको अभी बजा बजा कर चेक कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है और हर जगह स्वाही बोलना है। अरे सोचो समझो, सोचो समझो फिर बोलो भैया। अभी आप लोग तो एक्साइटेड हैं, मुझे पता है कि आपकी टीम बड़ी एक्साइटेड है यहाँ पर, मतलब फुल एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं आप लोग। लेकिन आपसे भी ज्यादा एक्साइटमेंट अभी मैं पटना में जाके आया, आपसे भी ज्यादा लोग एक्साइटेड वहां के थे। आप तो आधी बात सुनकर यस कर रहे हैं, वो तो बिना सुने ही यस कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा नाम मुकेश, यस यस यस। अरे मुझे सुन तो सही है, यस यस। वो पहले ही हर बात पे यस कर रहे हैं। जब मुझे लगा कि ये बार बार यस कर रहे हैं तो आज इनके यस का फायदा हम उठा लेते हैं। मैंने 2 वीडियोग्राफर स्टेज पे बुलाए, मैंने कहा मैं इनसे यस कराऊंगा तो वीडियो बना लेना। तो सब लोग बड़े यस यस कर रहे थे, तो मैंने कहा तो क्या मैं मान लूं? यस यस यस। क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? फिर हमारे पास सबूत भी आ गए कानून के तहत कोर्ट में घसीटने का। इतने सारे लोगों के सामने यस करके मुकर गया। इसलिए भैया उल्टी पुल्टी चीजों में यस करा लूंगा, वो सोच समझ के यस कर। कभी कभी तलाक तलाक भी बोल सकता हूँ मैं 3 बार, इसलिए आप गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सोच समझ कर मैं बोल क्या रहा हूँ उसके आधार पर ही तुम्हें निर्णय लेना है। तो परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। जब मैं 9 साल का था तब मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, डिफेंस सर्विसेज उनकी थी, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब फादर का रिटायरमेंट हुआ 250 रुपए पेंशन की अमाउंट आया करती थी। माताजी घर घर में अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचा करती थी। 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी, पूरी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर मैं था। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, मैं 6ठे नंबर का सबसे लास्ट वाला था। सब बच्चे हमारे क्लास के, हमारे घर के सारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते थे और उसी टारगेट पर काम कर रहे थे। लेकिन 9 साल का जब मैं था तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मुझे बनना क्या है। और मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था कि हमारे पढ़ने का एकमात्र रीजन था कि हमारे पिताजी डिफेंस वाले आदमी थे, डिसिप्लिन वाले आदमी थे, गुस्सा बहुत आता था, ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन, किक तो चलते चलते ही मारते थे। तो इतना डर लगता था कि पिताजी ने कह दिया कि घर में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि पिताजी फुटबॉल के शौकीन है, हमारे पढ़ने का और कोई कारण नहीं था। पढ़ाई लिखाई चल रही थी, सब कुछ जीवन में ठीक ही चल रहा था। जब मैं 9 साल का था तब पिताजी माताजी के झगड़ा हो रहा था, मतलब अभी नहीं होता झगड़ा, उस समय भी होता था। तो पिताजी माताजी झगड़ा कर रहे थे, तो पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे थे, इस महीने का बजट बिगाड़ दिया, इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बजट होता क्या और बिगड़ता कैसे। पिताजी से हम पूछ नहीं सकते थे, क्यों? हाँ, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आईएएस के एग्जाम में आने वाला है। फुटबॉल के शौकीन थे तो पिताजी से तो पूछ नहीं सकते थे, पड़ोसी से जाके पूछा कि भाई साहब ये बजट क्या होता है? तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है और जब आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो हमने पड़ोसी से पूछा पैसे कमाने का क्या तरीका होता है? तो उनका पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन 3 मुख्य तरीके होते हैं, नौकरी, बिजनेस और खेती। हम सोच रहे थे 6ठी क्लास में कि क्या करें। खेती हम कर नहीं सकते थे क्योंकि जमीन थी नहीं। बिजनेस और अब सर्विस, 2 ही ऑप्शन थे। नौकरी पे हमें कोई रखेगा नहीं क्योंकि छोटे बच्चे थे, अब हमारे पास ऑप्शन था बिजनेस करने। लेकिन जब 6ठी क्लास में बिजनेस करने की सोचेंगे तो सब लोग मुझे क्या कहेंगे, वो कहे यार बच्चा है तू क्या बिजनेस करेगा, कोई हेल्प करेगा नहीं। और किसी ने हेल्प नहीं की। 6ठी क्लास में मैंने निर्णय लिया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए
और मैंने पतंग की दुकान लगाने के लिए सोचा। पतंग काइट, पतंग की दुकान लगाने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि कॉमन सेंस था मेरे पास। कॉमन सेंस क्या था कि बिजनेस वही करना चाहिए जो समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो। समय, स्थान, परिस्थिति यानी टाइम, प्लेस और आपकी सिचुएशन है, उसके आधार पर आपको बिजनेस का चयन करना चाहिए। लेकिन 90% लोग अपने बिजनेस का चयन कैसे करते हैं? लोगों को देखकर। ये कामयाब हो गया किसी पर्टिकुलर फील्ड में तो मैं भी वही कर लेता हूँ। इसने जूते की दुकान लगा ली, इसने ब्यूटी पार्लर लगा लिया, ये टीचर बन गया तो मैं भी वही बन जाता हूँ। 90% लोग निर्णय ऐसे लेते हैं, दूसरों से प्रभावित होकर। जबकि हमारी परिस्थितियां अलग है, हमारा समय अलग है, हमारी जगह अलग है और हमारी जगह के हिसाब से सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन हम गलती कर लेते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि छठी क्लास में पतंग की दुकान लगानी क्यों है? क्योंकि मेरे सारे दोस्त छोटे बच्चे थे और मेरे फ्यूचरिस्टिक कस्टमर कौन थे? 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास के बच्चे, और सब पतंग उड़ाते थे और पतंग पर ही पैसा खर्च करते थे। तो मेरे ग्राहक ही जब छोटे बच्चे थे पतंग उड़ाने वाले, तो मैं दुकान किसकी लगाऊंगा? तो मैंने पतंग की दुकान लगाने की सोची। अब मेरे को कोई पैसा देगा नहीं, पैसा हम पिताजी से मांग नहीं सकते थे। क्यों? हाँ, ये आप बोलते रहिए, पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, पिताजी के पास जा नहीं